नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम एक बेहद आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। आज जानेंगे कि कई बार लोगों को जो पेट टाइट रहने की समस्या होती है, पेट भारी लगने की जो समस्या होती है, इसके क्या कारण हैं और इससे आराम कैसे मिल सकता है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने पेट और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पेट भारी रहना, पेट बहुत टाइट लगना बहुत आम बीमारी है। दर्शक सवाल भी भेजते हैं इससे जुड़े, तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ये क्यों होती है, क्या है इसके कारण। जी देखिए, अभी हमने ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि पेट में आफरा होना, पेट भारी लगना, पेट में गैस की समस्या, जलन की समस्या, ये बहुत ही कॉमन है और ये सब समस्या जो है गैस से रिलेटेड ही है, एसिडिटी से रिलेटेड है। आम भाषा में इसे हम लोग गैस की समस्या बोलते हैं और हम लोग इसको टेक्निकली गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिड पेप्टिक डिजीज़ बोलते हैं। तो अगर किसी को गैस की समस्या हो रही है, उससे पेट में आफरा आ रहा है, पेट भारी लगने की समस्या हो रही है, पेट में जलन हो रहा है, तो उसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं। जैसे रिगर्जिटेशन की समस्या होती है। रिगर्जिटेशन का मतलब आपने कुछ भी खाया हुआ है, वो आपके मुंह में खट्टा खट्टा पानी या खाना आ जा रहा है तुरंत, तो उसकी वजह से भी समस्या होती है। वो एसिडिटी का एक रूप है। दूसरा समस्या हो सकता है पेट में दर्द, मीठा मीठा दर्द होना हो सकता है। तीसरा फॉर्म हो सकता है कि आप पेट में जलन आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में इशारा करती हैं। अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो रहा है तो उसके कई आम कारण जो हैं वो आपका रहन सहन और खान पान में गड़बड़ी होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ रहते हैं, चेयर पर काम करना है, बैठे रहना है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, या फिर आपका गेम्स में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर आप इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं और आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की समस्या ज़्यादा होती है। अगर आप का खान पान बहुत ही फैटी डाइट है, बहुत ऑयली खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में एक ही बार ही खाना खा ले रहे हैं, इन सब की वजह से आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की समस्या आती है, जिसको हम लोग आम भाषा में आफरा भी बोलते हैं। इससे बचने के लिए आपको आमतौर पे एक ही चीज़ करना है कि जो प्रॉब्लम है उसी में समाधान है। अगर आप अपनी समस्या, जैसे कि खान पान में जो समस्या है उसको सही कर लें, दुरुस्त कर लें, फैटी डाइट कम खाएं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी, और आप एक बार में भरपेट ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, या फिर और साथ में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, गेम्स करें, एक्सरसाइज करें, जो भी कर सकते हैं करें, तो आपकी ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो ध्यान देनी होती हैं कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने होते हैं डाइट में, लैक्टोज कंटेनिंग प्रोडक्ट्स कम करने होते हैं। उसके साथ आपको कुछ और चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे कि घूमना फिरना रेगुलर करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें अच्छे से समझाया कि कारण क्या है और उपाय क्या होगा, लेकिन लोग इसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि एक समस्या है, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। जी, जो हमने सिम्टम्स बताएं वो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेट भारी भारी लगना, जलन होना, दर्द होना। ये जब समस्याएं आने लगी हैं तो ये अर्ली स्टेज नहीं है, ये लेटर स्टेज की बीमारी है। आपको तुरंत उसके बाद मिल लेना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि आपकी जो समस्या है वो गंभीर रूप ले रही है। आपको समय रहते उसका इलाज करा लेना है। उससे भूख लगनी भी कम हो जाती है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी आ सकती है, एसिड रिफ्लक्स ऊपर होने लगता है, तो कई बार खाने की नली में अल्सर भी बनने लगते हैं, जिसको इसोफेजाइटिस बोलते हैं। ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। अगर इन समस्याओं से बचना है तो इनका निदान समय रहते होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई बार लोग ये नहीं कहा जाएगा कि देर कर देते हैं, वो बीमारी जानते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि पेट में गड़बड़ी है, लेकिन आलस कर देते हैं, अपने हिसाब से दवाइयाँ लेंगे लेकिन डॉक्टर से नहीं मिलेंगी, तो ये कितना गलत हो सकता है। ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग सालों तक ये दवाइयाँ खाते रहते हैं। खासकर गैस की गोली तो हमारे यहाँ ऐसा कॉमन है कि कोई भी जाता है केमिस्ट के पास जाके दवा ले लेता है और खा लेता है, और वो लॉन्ग टर्म तक उसको लगता है जब एक बार आराम हो जाता है उससे, तो वो लॉन्ग टर्म तक उसी को खाते रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म तक खाने से, खासकर गैस की गोली से, किडनी पे, हड्डी पे, आंतों पे भी असर पड़ता है और इनसे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, आंत से में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत लंबे समय तक लेना रिस्की होता है।
कोशिश यही होनी चाहिए कि जब सिम्टम रिलीफ हो जाए तो उसको बंद किया जाए, उसको ग्रेजुअली टेपर किया जाए। अगर उसके बावजूद सिम्टम परसिस्ट करता है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें कि क्या किया जाए, कैसे इस दवा को कंट्रोल करके बंद किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।